तो देखिए मैग्नेटिज्म में जहां तक आप डिस्कस करके रखे हैं अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक बार है ना आप रिवीजन एट ए ग्लांस कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे सोचिए। देखिए सबसे पहला सेक्शन जो आपका मैग्नेटिज्म में स्टार्ट हुआ था वहां हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे थे कि कोई भी करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लूप की वजह से किसी पॉइंट पे कितना होगा। तो निकालने का तरीका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आप देखे थे बायट-सवार्ट लॉ। बायट-सवार्ट लॉ सीखे, उस बायट-सवार्ट लॉ के एप्लीकेशन के बेसिस पे किसी इनफाइनाइटली किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम लोग निकाले। फिर हम लोग सेक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं जिसमें हम लोग पहुंचे धीरे धीरे ऐसे डिस्कशन करने के बाद पहुंचे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने का एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, बट दैट इज मच इजियर in comparison with Baird-Savart law, and Ampere circuital law is just going to play the same rule जैसा कि आपका है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन में दैट गॉसेस थ्योरम विल प्ले। गॉसेस थ्योरम जो प्ले करता है वहां वो यहाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ करता है। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड वी डिस्कस अबाउट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनोइड था उसका मैग्नेटिक फील्ड, एक टॉरॉइड था उसका मैग्नेटिक फील्ड, फिर कोई एक थिक कंडक्टर था, थिक वायर था, थिक सिलेंडर था जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट था। वंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड केस में आप डिस्कस किए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आप जो पिछले दिन डिस्कस करके गए थे दैट इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल लाइन जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को रिप्रेजेंट करता है और वो ये बताता है कि अगर आप उस हाइपोथेटिकल लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन बताता है। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ तक आपको? यस सर, यस सर। अब हम लोग एक नए सेक्शन में इंटर करेंगे एंड दैट सेक्शन इज कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप प्रोजेक्ट कर दें, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दे तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स, पहला चीज। दूसरा इसका डायरेक्शन और फिर इस पे खेल स्टार्ट होगा, एक से एक डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो देखिए ये आपके सामने एक फिगर है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू चार्ज कंटेन करता है और ये क्यू चार्ज का पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। द सिंपलेस्ट फिगर इज लाइक दैट कि मान लो जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपका चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव प्लस क्यू एंड इट इज प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। तो आपके इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हमारे बी फील्ड के साथ पैरेलल होगा और एक बी फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्या फिगर समझ पा रहे हैं? इजीएस्ट वे, इजी गोइंग। चलो तो ये है हमारे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये है हमारे वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हैं और वेलोसिटी का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है बी फील्ड के ऊपर, इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल actually depends on चार्ज, जो चार्ज होगा उस पे। दूसरा बेफील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेफील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स। और थर्ड ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के ऊपर जो बेफील्ड पे परपेंडिकुलर। हम कहीं नहीं बोल रहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम कहीं आपको बोल ही नहीं रहे हैं कि वेलोसिटी का एक्स लेना वाई लेना, हम आपको बोल रहे हैं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना जो बी फील्ड के परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। जो चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बेफील्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। एंड दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू बेफील्ड, आपको वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो बेफील्ड के परपेंडिकुलर है। सपोज एक फिगर हम आपके सामने ये बना दें, सपोज हम दूसरा फिगर तुम्हारे सामने ये बना दें कि देखो जी ये रहा बेफील्ड और ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंके हैं बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। सपोज बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, तो आपको वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लेके अपना काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बेफील्ड के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो बेफील्ड पे परपेंडिकुलर हो। अब होता क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जब आप इसमें कैलकुलेट करें तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू, और अगर आप फिगर वाइज चलिएगा तो क्या ये भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहां पे देख लीजिए, अगर ये भी है ये थीटा है तो क्या ये भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी साइन थीटा है? अगर हमारे पास वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी साइन थीटा है, यू हैव टू यूज दैट भी साइन थीटा। नाउ थिंक अबाउट दैट कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू, कॉमन ले लो, भी भी साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, भी मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज आल्सो अ वेक्टर। दो वेक्टर है और साथ में साइन थीटा, क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का कोई तरह का मल्टीप्लिकेशन दिखाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। तो अगर आप वेक्टरली इसको लिखेंगे तो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी फील्ड वेक्टर। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी फील्ड वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी फील्ड वेक्टर। सो थिंक अबाउट दैट कि magnetic force acting on moving charge, when a charge q moves with velocity v in a magnetic field b, then a magnetic experience by moving charge is given by magnetic forces is the cross product between velocity and wave field multiplied with charge, put q with sign। अच्छा साइन का बात तो करना है, वो डायरेक्शन के लिए है, लेकिन आप शुरुआत देखिए q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b कहां से आया, तो ये डिपेंड करता है, अब इसका डेरिवेशन कहां से आया, तो ये डिपेंड करता है बेफील्ड पे, ये डिपेंड करता है चार्ज पे, और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे जो बेफील्ड पे परपेंडिकुलर हो, मतलब v sin थीटा पे। तो जब आप इसको सॉल्व करते देन इट कम्स टू बी लाइक दैट। v किसको स्टैंड करता है, तो v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जिस इंस्टेंट पे आपको फोर्स निकालना है v उसी समय का लेना होगा, एंड v इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने सब कुछ रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज q टाइम्स ऑफ b क्रॉस b। बस यही अभी तक आपके सामने आया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देंगे तो उस पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू होगा q टाइम्स ऑफ b क्रॉस b, q टाइम्स ऑफ b क्रॉस b। क्या किसी को डाउट यहां तक? नो सर। ठीक, वेरी गुड। अब आइए, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स था उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, तो आपके पास जो चीज है वो कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए। क्यू टाइम्स, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ b क्रॉस b। देयर इज टू मेथड जिससे आप है ना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एक मेथड क्या है, मेथड 1 क्या कहता है कि देखो जी, अगर तुम्हारा चार्ज है पॉजिटिव तो मेरे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो v क्रॉस b, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से v क्रॉस b का डायरेक्शन है, यहां नहीं लिखा जा रहा है, v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर से देख लो,
हमारे पास फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो v क्रॉस b का डायरेक्शन है। जो भी हमारे v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा, आप जो ऐसे राइट हैंड थंब रूल यूज किए ना, क्या करते हैं आप वेलोसिटी से बी फील्ड की तरफ अपने फिंगर को घुमाएंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो हमारा v क्रॉस b का डायरेक्शन है, फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है। पहला बात। दूसरा देखो, अगर कभी चार्ज है निगेटिव तो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट में होगा। मतलब v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है, v क्रॉस b का जो भी डायरेक्शन है, आप याद रखिए अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आवाज नहीं आ रहा आप लोग को? मेरी आवाज आ रहा है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखो जी, हम आपके सामने यहाँ पे वेक्टर का कुछ फिगर बनाते हैं। देखिए, आप हमको सोच के बताइएगा, आराम से बताइए, कोई इशू नहीं, एकदम आराम से देखिए। अभी इसमें बहुत समय है, आपको पता है डायरेक्शन आता है तो पूरा टाइम लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका चार्ज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटेन करा और बी फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कोई बताओ v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर है? v क्रॉस b सर ठीक है, ऊपर की तरफ। सभी का आया? v क्रॉस b ऊपर की तरफ, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। अब सुनो, मान लो ये x एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब जरा सोचना मेरी बात को, अगर हमारे पास प्लस q है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा प्लस z की तरफ। और अगर यहाँ पे तो हम चार्ज का साइन आपको तो बताए नहीं है, आप तो v क्रॉस b का डायरेक्शन बताए हैं ऊपर की तरफ। अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो v क्रॉस b का डायरेक्शन है, लेकिन अगर वही चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट में होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो v क्रॉस b का डायरेक्शन जो भी आप डिसाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड थंब रूल, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स उसके अपोजिट में होगा। आप इस मेथड को सीख लिए? कहीं किसी को दिक्कत? नो सर, नो सर। लेकिन मेरी बात मानो, ये मेथड ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा ये वाला है। इसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। यहीं पे लिख देते हैं, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिज्म जब पढ़ो ना, राइट हैंड को बहुत संभाल के रखना। पूरा का पूरा देखिए होता क्या है, हम आपको एक चीज बताते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का थंब रूल, फिर इसके बाद राइट हैंड रूल, फिर उसके बाद पाम रूल, फिर राइट हैंड रूल, होल्ड रूल, लंग फन बहुत सारा चीज। होता क्या है ना, हम अपना एज ए स्टूडेंट हम आपको बताते हैं। मेरे टीचर जब है ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कभी राइट हैंड रूल, कभी ये कभी वो पढ़ा रहे थे ना, तो हमको बहुत दिक्कत होता था। तो शुरुआत में जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए ना, तो हम एक चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किए कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से अच्छा है कि ऐसा चीज पकड़ के चला जाए कि सबके लिए इजी हो। और इसलिए हम हमेशा केवल और केवल वही चीज पढ़ाते हैं या उसी पे काम करते हैं जो राइट हैंड से चलता है। हम कभी आपको लेफ्ट हैंड नहीं बताएंगे। आप हमसे पूछ लीजिएगा ना, सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में कौन कौन होता है, हमको नहीं याद है यार, हमको मेरा प्रॉब्लम था, हम उस प्रॉब्लम को हटा चुके। हम सब कुछ राइट हैंड में समेट रखे हैं, सब कुछ राइट हैंड से ही पढ़ाते हैं, और हम वैसे ही चीज बताते हैं जो राइट हैंड में चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ, कोई लेफ्ट नहीं, कोई लेफ्ट है ही नहीं कहीं, और सब में सबसे इजी बताएं हम तुमको। हम भी वैसा सिलेक्शन करके आपके सामने रखते हैं। सबसे इजी बताएं क्या है? हर जगह ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, वो बिफिल्ड है। ये जो दिखाई दे रहा है वो बिफिल्ड। पिछले दिन इसी से ना इसको घुमा रहा था, जैसे ये था थंब करंट की तरफ, तो ये था बिफिल्ड में। आज देखो अपने राइट हैंड, ये रहा बिफिल्ड की तरफ, थंब है वेलोसिटी की तरफ, तो जिधर पाम होगा उधर फोर्स, जिधर पाम होगा उधर फोर्स। यहां देखो
बी फील्ड अंदर, वेलोसिटी उधर, जिधर पाम होगा उधर फोर्स, बस चार्ज पॉजिटिव रहेगा उधर। चार्ज पॉजिटिव है तो जो हमारे राइट हैंड के पाम का डायरेक्शन है वो फोर्स है, अगर नेगेटिव है तो उल्टा कर ले यार, नेगेटिव एक्सिस। तो आपको राइट हैंड पाम रूल को ऐसे यूज करना है कि स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच अ वे सो दैट थंब विल बी डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। थंब किधर होना चाहिए? वेलोसिटी की तरफ, और ये बाकी सारा फिंगर्स किधर होना चाहिए? बी फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जो फिर से क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाइए ना। अभी दिखा देंगे, जस्ट स्लाइड चेंज करें, ठीक है? अभी सारे चीजें बता दे रहे हम, सब कुछ कर देंगे इसी में। मतलब सर ये जो है ना आप बनाए थे इसी में। अच्छा ये बताओ, वाई एक्सिस बोर्ड के अंदर है या बाहर? अंदर। अंदर है। फिंगर के अंदर, वेलोसिटी राइट में है तो थंब क्या राइट, पाम ऊपर आएगा। यस सर, में फोर्स लगेगा, बल्कि तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जेड, और अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो माइनस जेड। यस सर। यस सर। इधर भी देख रहे हैं ना, वही चीज बना हुआ है, एकदम वही चीज बना हुआ है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी की तरफ थंब है, बी फील्ड है, बाकी फिंगर्स, तो ये पाम ऊपर है, फोर्स पॉजिटिव पे। तो ये तरीका है। अच्छा यहाँ पे क्या आप सीखें, आप एक बहुत गहरा चीज सीख लिए हैं, शायद आपको ध्यान नहीं जा रहा है, वो ये है कि याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी पे और बी फील्ड पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और बी फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अरे यार क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये बी फील्ड और वेलोसिटी दोनों पे 90 बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी और बी फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है तब तो ये डिस्प्लेसमेंट पे भी परपेंडिकुलर। अरे जिधर वेलोसिटी होगा, अच्छा मेरा डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ खड़े, मेरा वेलोसिटी है तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वेलोसिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेफ्ट की तरफ है ना। अभी देखो मेरा वेलोसिटी है तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट हैंड साइड की तरफ है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स अगर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट पे भी परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब चलो भाई ऊपर से कुछ कुछ बोल रहे हैं, जरा देखिए, उसके बाद हम डायरेक्शन पे अलग से आपके लिए काम करेंगे, और थोड़ा इन लाइनों को समझ ले ताकि स्लाइड बदले। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड व्हाइल इलेक्ट्रिक फोर्स, छोड़ दो इलेक्ट्रिक फोर्स अभी बाद में बात। अगला, मैग्नेटिक फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, मैग्नेटिक फोर्स में भी है, जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई वेलोसिटी का जरूरत नहीं पड़ता। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। अब देखो यहां देखो, यहां देखो, मान लो जैसे आप ए पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है फोर्स उसी डायरेक्शन में ना लगेगा। तो याद रखिए इसको कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब व्हाटएवर बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज एक्टिंग आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट। अपोजिट कब होगा? जब चार्ज होगा नेगेटिव। जब चार्ज होगा नेगेटिव, जब चार्ज होगा नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, बट है तो ये कोलिनियर ना। यस सर, कोलिनियर। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कोलिनियर होता है, जैसे यहाँ बोला है ना, फोर्स इज कोलिनियर, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कोलिनियर, बट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, फॉर्मूला आपके सामने भरा पड़ा है, हर जगह भी दिखाई दे रहा है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स को मतलब नहीं, ये चार्ज रेस्ट में है तो भी QE, ये चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी फोर्स QE, ये चार्ज किसी XYZ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी फोर्स QE ही होगा। बोलो सही है? यस। तो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रिक, हाँ बोलो जी, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, ठीक। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। अच्छा ऐसा क्यों लिख दिया कि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क व्हेन चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड? ऐसा क्यों लिख दिया? परपेंडिकुलर है ना दोनों पे। वेरी गुड, वेरी 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 गुड।
बिकॉज आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनडायरेक्टली बोलो तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा देन देयर इज नो वर्क इज डन बाय दैट मैग्नेटिक फोर्स। इज दिस क्लियर? यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क। जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होगा नेगेटिव, लेकिन काम होगा, काम होगा। लेकिन इस केस में आप मेरी बात मान के चलिए, हर न्यूमेरिकल के अंदर एक छिपा हुआ हिंट्स रहेगा कि मैग्नेटिक फोर्स डज जीरो वर्क। मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता, कारण है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक। इस स्लाइड में कहीं किसी को कोई इशू है तो बोल लो जरा फटाफट। तो आपको जब कभी भी डायरेक्शन डिसाइड करना है ना, यू हैव अ टू मेथड। आइदर यू कैन गो थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब हो गया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो है Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B। तो भाई V क्रॉस B ऊपर है, देखो जैसे अपने राइट हैंड को कर्ल करो वेलोसिटी से विपरीत की तरफ, थंब ऊपर आएगा, तो V क्रॉस B ऊपर है। ये डायरेक्शन तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? अगर 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 मेरे पास प्लस Q है तो फोर्स भी ऊपर है, लेकिन अगर मेरे पास माइनस Q है तो V क्रॉस भी ऊपर है लेकिन फोर्स नीचे है। बोलो सही है? यस सर। यस सर। आप उसी चीज के जगह पे अगर चाहेंगे तो राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लस Q है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन अगर आपके पास माइनस Q है तो याद रखना दैट फोर्स इज डाउनवर्ड। बट व्हाट एवर बी द डिस्कशन, आइदर यू हैव टू गो थ्रू राइट हैंड थंब रूल और यू कैन गो थ्रू राइट हैंड पाम रूल। दोनों में से जिसको यूज करना है करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट हम कभी भी है ना इन सब चीज को यूज नहीं करते हैं, मेरे लिए ये ज्यादा इजी है। हम राइट हैंड पे काम करते रहते हैं, आज तक डायरेक्शन में गलती नहीं होता है। अभी हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान रखना, प्रैक्टिस होता है। अब एक चीज हम लोग सीख चुके हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर। तो अब एक एक पॉइंट पे थोड़ा काम करो। अगर फोर्स मेरा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो आपको याद है पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पावर इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। तो याद रखना कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स का पावर होगा जीरो। अब हम जो जो लिखेंगे थोड़ा डाटा को अच्छे से समझना, एकदम एक एक चीज, सब चीज है ना नीचे तुम्हारा लिखा हुआ मिल जाएगा, एक एक चीज पे गौर करना। अच्छा ये रेड वाला दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, इसलिए F और V के डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है जीरो। पावर है जीरो, वर्क है जीरो। पावर जीरो, वर्क जीरो। वर्क अगर जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। बोलो सही है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन होता है ना, 11 पढ़े थे, 11 में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो वर्क अगर जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा जरा सोचो तो, जब आप ये बोल दें कि फाइनल स्पीड, वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट सर। गलत गलत गलत, हम वही तो आपको सिखाना चाह रहे हैं। स्पीड कांस्टेंट होता है इस मैकेनिज्म में। गलती से भी कोई ये ना समझे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। पता है इस पूरे मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकता। कारण है डायरेक्शन बदलेगा। जिधर फोर्स लग रहा है, अरे भाई फोर्स तो लग रहा है ना, BQ भी लग रहा है ना। अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बदलेगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो आप कभी नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट।
वेलोसिटी यहाँ चेंज कर रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्यों वेरिएबल है आखिर यहाँ पर? तो वेलोसिटी इज वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली। यहाँ केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज की वजह से आपका वेलोसिटी वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थक गया क्या सब कोई? नो सर। ज्यादा नहीं ना हो रहा, बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा चीज, मतलब आप मैग्नेटाइज मतलब बेहतरीन चीज, ठीक है, और वही चल रहा है। देखो यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ते हैं। Since the F is perpendicular to B, so work done by magnetic force is zero in every part of the motion. चाहे आप किसी भी पार्ट में बात करेंगे, फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क कभी भी आएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, वही आपको लिखा गया, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट। इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये केवल और केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड में कभी बदलाव नहीं कर सकता, ठीक है। ऑन ए स्टेशनरी, अच्छा एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, क्या किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? ये हमेशा जरूरी है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हम अभी बता रहे हैं, इसी पे जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये मेरा बी फील्ड और हम एक चार्ज पार्टिकल को इसके साथ पैरेलल फेंक दिए। अगर हम बी फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए तो मेरा थीटा 0 हो जाएगा। यस सर, साइन 0 0 हो जाएगा सर। यस सर। और अगर साइन थीटा 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया, मैग्नेटिक फोर्स 0। यस सर। अच्छा, इसका कहानी उल्टा भी हो सकता है। मान लो बी फील्ड मेरी तरफ है, हम चार्ज को अपोजिट में फेंक दें, चार्ज को अपोजिट 180 डिग्री 180, तो साइन 180 में भी तो मेरा फोर्स 0 हो गया ना? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उस पे फोर्स लगे। जैसे अगर वेलोसिटी मेरा बी फील्ड के पैरेलल है, देन आल्सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0। चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा अगर आपका वेलोसिटी जो है वो बी फील्ड के साथ पैरेलल हो। और दूसरा तरीका क्या है कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, रखा हुआ चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे ऐसे रखे हैं, वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो दो कंडीशन याद रखिएगा। एक, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद उस पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू है 0, पहला। दूसरा, अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी होने के बावजूद, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद, चार्ज होने के बावजूद फोर्स है 0। बोलो, समझ में आया? यस सर। कंडीशंस याद रखिएगा। हम अभी कुछ पूछ रहे हैं, अभी देखिएगा ना, अगले दिन जब आप आइएगा मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी आपको उधर नहीं फंसाना चाहते। अभी हम छोटा छोटा चीज आपको लेके आगे निकलना चाहते हैं। तो देखिए, हम अगर आपसे बोल दें कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया गया, इट मस्ट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। बोलो, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स है सर। क्या सबको समझ में आ रहा? फॉल्स है। यस सर। क्या दो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि उस पे लगने वाला फोर्स 0 हो? हाँ जी। तो ये था तुम्हारे पास, आप लोग भी समझ गए कि वहां पे पैरेलल या एंटी पैरेलल में फोर्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना? यहाँ तक का आपका डिस्कशन रहा। बढ़िया। तो यहाँ पे देख लो, इस पूरे सीट को आपको नहीं पता, हमको पता है कि इसमें कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का जगह है। आप जब अगले दिन से इसका क्वेश्चंस बनाइएगा, इन्हीं सब लाइन के ऊपर आपको परेशान किया जाएगा। कहीं भी डाउट, कहीं भी नहीं समझने में दिक्कत हो गया है तो आप बिल्कुल पूछ ले, जरा देख ले अच्छे से।
एक से एक क्वेश्चन है, पावर जीरो, वर्क जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। चलो बताना, बताओ तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो सर। नॉन जीरो। अच्छा अब एक चीज अब देखो कितना टिपिकल। अब बताओ तो जरा, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ये जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो जीरो सर। ये क्या मैग्नीट्यूड सर, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड लेंगे हम हाँ, लोग, स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड लोगे, तो स्पीड फाइनल, स्पीड तो कांस्टेंट रहता और स्पीड इनिशियल जीरो है। जीरो। जीरो। तो एक से एक क्वेश्चन है, हम आपको बोले ना कैलकुलेशन आपसे नहीं कराया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इतना अच्छा तरीके से बनाया जाता है ना, आप प्रीवियस भी जितना क्वेश्चन डिस्कस किया आपको ये आइडिया हुआ होगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा जाता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन है आपके पास, चलिए सॉल्व कीजिए, थोड़ा सोचिए। दो छोटा क्वेश्चन है, बना दीजिए फटाफट। लिखा है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम हैज वेलोसिटी, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। V एंड B आर इन मीटर पर सेकेंड एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो B का यूनिट है। अच्छा देखो, अगर आपको वो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो क्यों नहीं सीधा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें? क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? चलिए आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर बताइए। सर 3j कैप माइनस 2k कैप और क्या लिखा है बगल में? बस हो गया, 3j कैप माइनस 2k कैप, ये फुल स्टॉप, उसके बाद वेलोसिटी एंड B आर इन मीटर पर। क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 6ik प्लस 4jk सर माइनस 6ik प्लस 4jk प्लस 4jk प्लस 6k। यस सर। ठीक, तो आप लोग बना चुके हैं, तो लिख दे डायरेक्ट सीधा आंसर। यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा कितना आया? मैग्नेटिक फोर्स कितना आया बोलो? माइनस 6 माइक्रोकूलम इनटू हो गया सर। अच्छा 2 माइक्रोकूलम, jk प्लस तो माइनस 6ik प्लस, चलो कर देते हैं ना, सभी के लिए कर देते हैं। जस्ट वेट, ये आई कैप निकालने के लिए आप 3 और 2, ये हो गया 6 माइनस 12, आई कैप 6 माइनस 12 प्लस जे कैप कितना? 0 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के कैप 6, तो आपके पास हो गया, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लो, इससे पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 6 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फोर्स आ गया। अगले केस में मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। यस सर, एक्सेलरेशन। यस सर, मास से डिवाइड। मास बस ध्यान रखना मिलीग्राम में है, 5 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम। देखिए यूनिट वाला खेल हमेशा दिमाग के कोने में रखिएगा, यूनिट का खेल हमेशा होते रहता है, तुमको कोई केजी उजी नहीं देने वाला, आपको समय तरीके से है ना, समय में बदलना पड़ता है। चलो ये सॉल्व करो, थोड़ा ट्रिकी है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते फटाफट। 0.8 माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये पिछला क्वेश्चन का आंसर था ना? वो सर मास एक्सेलरेशन। हाँ ठीक, वेरी गुड।
चलो आगे बढ़ो, ये वाला बना लो। एक चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है और बेफिल्ड दिया है, तुमसे बोला फाइंड एक्स निकालना है तुमको। देखते तुम क्या सोचते हो। हम आपको बोले ना, जो आज आप थ्योरी पढ़े उससे एक से एक क्वेश्चन, उसी थ्योरी में इसका कॉन्सेप्ट छिपा है। उसी थ्योरी में इसका कॉन्सेप्ट छिपा है। लग रहा है तुम लोग पकड़ लिया क्या है कॉन्सेप्ट इसका? A dot B is equal to 0. वेरी गुड। बिकॉज एक्सेलरेशन और बेफिल्ड है तो मैग्नेटिज्म में एक्सेलरेशन जो है वो बेफिल्ड पे परपेंडिकुलर होता Yes, है। sir, perpendicular होता है सर। कारण है कि फोर्स जो है वो बेफिल्ड पे परपेंडिकुलर है। सर x3 आएगा। और जब ये ऐसा है तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्या बोलते हो, सही है? हाँ yes, sir, आप जो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो, वेक्टर के लिए थोड़ी ना है, वो तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो बीफील्ड और एक्सेलरेशन का, बीफील्ड और एक्सेलरेशन का x लेंगे तो -6 हो गया, j और j लेंगे +2 हो गया, k तो है नहीं, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। यस सर। देखिए बस इतना ही है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ तो गए हैं आप, समय पे याद आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये, याद आया एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर b, कोई बताने वाला नहीं है, आपको पढ़ा दिए कि फोर्स और बीफील्ड परपेंडिकुलर होता है तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और देखो बस इतना ही सा है कैलकुलेशन, 3 दूनी 6 होता है, इतना सब कोई जानता है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर, बन गया सर। चलो ठीक, तो नेक्स्ट दिन से आगे बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन था, लॉरेंट फोर्स का डिस्कशन हम लोग अगले दिन से करेंगे। यहां तक आप अगले दिन जब बैठे देख के बैठे। और उससे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसका न्यूमेरिकल टच नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सेट, हम कराएंगे। लेकिन आप इसके पहले जो पढ़ा हुआ चीज है, जब हम उस दिन बोले आपको कि एचसीबी में केवल क्वेश्चन नंबर 1, अब तो 1 भी छोड़ दो, 1 तो पढ़ा दिए, कर लेना ये 1। यस सर। 1 से लेके लास्ट तक आप ट्राई करें। जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप ग्रुप में भेजें। आप जब ग्रुप में भेजेंगे हम उनको कलेक्ट करके इस तरह से स्लाइड में कन्वर्ट कर देंगे और आपके सामने बताएंगे, ठीक है? आपका डाउट बताएंगे। क्या बोलो, सही है? यस सर। ठीक है, लेकिन हमको स्लाइड में कन्वर्ट करने के लिए सुन लीजिए, जिस दिन का आपका बैच होता है हम सुबह से काम करते हैं,